नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसमें आप मैथ्स के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आए हैं देखते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। द डेफिनेशंस ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल होते क्या हैं, कैसी इनकी डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। द फिगर एनक्लोज्ड विद 3 स्ट्रेट लाइंस। मतलब क्या हुआ कि 3 सीधी रेखाओं से घिरी किसी भी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। शर्त है कि वो आकृति बंद होनी चाहिए। किस तरह से, आइए देखना भी जरूरी है। तो देखते हैं कि ये जो आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, 3 सीधी रेखाएं हैं और इससे ये बनी आकृति, तो आई थिंक दिस इज त्रिभुज, जैसे कि डेफिनेशन हमारी कह रही है। एक और त्रिभुज देख लेते हैं। बिल्कुल 3 भुजाओं से घिरी आकृति है और एक त्रिभुज आपके पास है। लेकिन भुजाएं कहाँ हैं, कौन सी होती है भुजाएं? तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो 3 सीधी रेखाएं हैं, जब ये एनक्लोज्ड होती है, बंद होती है, तो क्या बनाती है? त्रिभुज बनाती है, ट्राइंगल बनाती है। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अंत तक, क्योंकि जैसे ही वीडियो समाप्त होती है आप सभी के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है और आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि आज जो हमने सीखा क्या सच में आपको ज्ञात हुआ या नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। जी हाँ, त्रिभुज तो हमने पढ़ लिया कि 3 सीधी रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो भाई देखिए, सीधी सी बात है कि देयर आर 2 वेज टू डिटरमाइन द वेराइटीज ऑफ ट्राइंगल। यानी कि त्रिभुजों के प्रकार जानने के लिए हमें 2 तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो 2 तरीके कौन से हैं? तो लीजिए, पहला तरीका आपके सामने है कि अकॉर्डिंग टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब क्या हुआ कि त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजों को बांट सकते हैं, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा जो हमारा तरीका सामने आ रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुजों के कोणों के आधार पर। तो भाई सीधी सी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि त्रिभुजों को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तरीका होगा, भुजाओं के आधार पर उनकी नामावली अलग हो जाएगी और कोणों के आधार पे अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स उसके टाइप्स अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स के नाम क्या क्या होंगे, उनकी रूपरेखा कैसी होगी। तो आइए जानते हैं। तो ये है आपके पास कि अकॉर्डिंग टू द साइड ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या उनके नाम होते हैं। तो आइए देखिएगा। पहला है आइसोसेलेस ट्राइंगल। जी हाँ, ये भुजाओं के बारे में हम बात करें, बड़े बहुत ध्यान से आपने इसको नोट करना है। अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें, क्योंकि बच्चों आपको बता दूं कि जो नोट्स आप खुद से बनाओगे ना, वही आपके दिमाग में बैठेंगे। अदरवाइज वीडियो तो आपके पास है ही, आप जब चाहे इसको देख सकते हो। तो त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर जो पहला प्रकार है वह होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा प्रकार होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा प्रकार एक बार और है हमारे पास, स्केलिन ट्राइंगल, मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज। अब आप सोच रहे होगे कि सर पहेलियां बुझा रहे हैं, हमें नाम तो बता दिए, इसके बारे में तो हमें कुछ जानकारी दी नहीं। अरे देंगे भाई, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी तो मैंने आपको क्या कहा कि भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर आपने याद रखना है कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु, यानी कि आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलिन ट्राइंगल। दूसरा था हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। जी हाँ, त्रिभुज के कोणों के आधार पर। अभी हमने भुजाओं के आधार पर इसको बांटा, अब हम कोणों के आधार पर बांटते हैं। तो भाई देखिए, त्रिभुज जो हमने देखा था उसमें 3 कोण होते हैं। तो आइए उसके बारे में क्या ये कह रहा है। पहला है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट मतलब सही? नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ और है, समकोण, जो 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये समकोण त्रिभुज एक है। दूसरा प्रकार हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा प्रकार जो हमारे पास है, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो भाई बिल्कुल सीधी सी बात है कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के थे
और कोणों के आधार पे भी त्रिभुज केवल 3 प्रकार के हैं। तो टोटल हमारे त्रिभुज के 6 प्रकार हुए, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हमने बात की थी जो भुजाओं के आधार पे था वो था आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। कैसी होती है समद्विबाहु त्रिभुज, कैसी दिखने में होती है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर जो रेड कलर से किया है उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है कि किसी ट्रायंगल में वैसे तो 3 साइड्स होती है, लेकिन 2 साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल ऑफ इक्वल लेंथ यदि है आपके पास, दैट ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है, मतलब ऐसे ये तो त्रिभुज आ गया आपके पास नाचता हुआ, तो भुजाएं कौन सी हुई, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सामने वाली भुजाएं हैं ये एक जैसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब मैथमेटिक्स वाले आदमी हैं भाई, मानेंगे तब जब प्रूफ होगा। तो प्रूफ क्या आपके पास, ये रहा प्रूफ, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि यहाँ पर बताया कि किस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर ये आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर। सो दैट त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आपने याद रखना है इसको। अगला हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होती है, अ ट्रायंगल विद ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब समझ आ गया भैया कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। दिखा दो जरा शक्ल कैसा होता है। अरे वाह, लग तो बराबर रहा, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये रही तीसरी साइड। लेकिन मानेंगे कब भैया, जब इसको प्रूफ करेंगे, बिकॉज हम प्रूफ चाहिए हमें। तो ये देखिए 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं कि ये वाली जो त्रिभुज है वो समबाहु है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर माप की है। आइए चलते हैं अगली त्रिभुज, दैट इज स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु। विषम का मतलब होता है जो एक जैसा नहीं होता है। तो ये कि अ ट्रायंगल विद नो साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, जिस ट्रायंगल में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल। अब उसकी भी चित्र दिखा दीजिएगा। तो ये रहा चित्र आपके पास कि ये पहली भुजा, इसमें 1 डैश लगा है, ये दूसरी भुजा इसके बराबर नहीं है तो 2 डैश, और ये तीसरी अलग है तो ये तीसरा डैश। तो ये है आपके पास विषम बाहु त्रिभुज। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास समबाहु था, विषम बाहु था और समद्विबाहु था। अब बात करते हैं हम कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज हमारे पास कुछ थे, और पहला था राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है भैया, अ ट्रायंगल विद वन साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अर्थात जिस त्रिभुज का कोई सा एक कोण 90 डिग्री का अगर आपको दिखे तो समझ लेना कि वो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि एंगल के ऊपर हमने फोकस किया है तो हम एंगल को ही देखेंगे। भाई ये तो रही ट्रायंगल, लग रही है कि ट्रायंगल है, यदि किसी को दिखाएंगे तो सब कह लेंगे देखकर कि ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन हम कौन है, मैथ्स वाले। मैथ्स वाले कब मानते हैं, जब प्रूफ दिया गया हो। प्रूफ तो नहीं है भैया, लेकिन हाँ ये देखिए प्रूफ 90 डिग्री लिखा है तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसी है, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर कोणों के बारे में बात की जा रही है, तो कोणों के आधार पर ये पहला टाइप है समकोण त्रिभुज। एक चीज और मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ये जो 2 एंगल बचे हैं ना इसके, ये दोनों के दोनों न्यून होते हैं। ठीक है, एक कोण 90 का, तो दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण। नेक्स्ट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि नाम से विदित है, न्यून, न्यून मतलब होता है छोटा, किससे, समकोण से छोटा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, कि जिसके सभी कोण 90 से कम हो। अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल सही था। A triangle with all the angle of less than 90 degree, that is called acute angle triangle। जिस त्रिभुज के सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो, that triangle is known as न्यून कोण त्रिभुज, या हम क्या बोलेंगे, acute angle triangle। कैसे दिखेगा भैया, ऐसे दिखेगा। इसके तीनों एंगल, ये देखिए पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। अब जब तक हमें प्रूफ नहीं होता हम नहीं मानेंगे। 90 से कम तीनों एंगल मुझे चाहिए, तभी हम इसको न्यून कोण मानेंगे। तो ये लीजिए 60, 70 और 50। ठीक है, ये 70, 60 और 50।
और यदि इनको हम प्लस भी करेंगे तो 60 और 5 110 और 70 180, इनका सम जो है 180 आना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये था हमारा न्यून कोण, इसके सभी के सभी एंगल कैसे हैं, 90 से छोटे हैं। अब बात करते हैं जो अंतिम प्रकार हमारे पास बचा, तीसरा प्रकार कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक माने हाँ, समकोण से अधिक, या तो समकोण से कम होगा या समकोण से अधिक होगा और या फिर समकोण होगा। तो अधिक कोण में अ ट्रायंगल विद वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ध्यान रखना आपने, ओनली वन एंगल, दो एंगल 90 से ज्यादा नहीं होंगे। वन एंगल 90 होगा, वन एंगल 90 से ग्रेटर होगा और ऑल एंगल 90 से छोटे होंगे। ये तीन टाइप है यहाँ पे। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात की हमने, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो। अब ये कैसे दिखेगा, इस तरह, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल आपको दिखाई रहा है दैट इज ग्रेटर देन 90, ये 90 से बड़ा है। तो ऑब्वियस है कि इसके दोनों एंगल जो 90 से छोटे हो जाएंगे और ये भी 90 से छोटा हो जाएगा। ये वाला एंगल भी 90 से कम, न्यून कोण, ये भी न्यून कोण और ये 90। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी पिक्चर एक आपने पहले भी दिखाई थी, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल था, सो दैट वाज राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो कैसा लगा आपको 6 ट्राइंगल्स के बारे में सीखकर कि हमारा समकोण त्रिभुज था, अधिक कोण था, ऑब्ट्यूस एंगल था, इक्विलैटरल था, आइसोसेलेस था। अब आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट यहाँ पर दिया गया है असाइनमेंट के रूप में। और असाइनमेंट क्या है, आपके लिए आपको खुद सॉल्व करनी है। और हाँ, आप इसके कमेंट्स, इसके आंसर्स कमेंट्स में इस चैनल के माध्यम से मुझ तक भी दे सकते हो, तो आपके लिए सीखने को भी मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल दैट इज कॉल्ड, उसको क्या हम आइसोसेलेस कहते हैं या फिर इक्विलैटरल कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद सॉल्व करना है। द नेक्स्ट वन इज अ ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल ऑफ लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल से कम इसके सारे हैं तो वो कौन सा होगा। थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप प्लीज़ इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इस वीडियो को पॉज कर यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और 5 के 5 क्वेश्चंस को आपको मुझे भेजना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य मुझे बताइएगा, असाइनमेंट के रूप में भी और अपना सजेशन भी मुझे दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतने समय तक इस चैनल को देखा एंड योर वैल्यूएबल सपोर्ट एंड सजेशंस आर ऑलवेज welcome. So, thank you very much.